इंडिया की तरफ से ये खबर आई है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को वीज़ा की इश्योरेंस की इंश्योरिटी दी है, तो वो मेरे ख्याल वो तो उनकी मजबूरी है। अगर इंडिया आपको वीज़ा की इश्योरिटी नहीं देता तो पाकिस्तान का केस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना जाने का, और फिर एशियन बॉडी जो है वो इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। मेरे ख़्याल में तो पाकिस्तान की हॉकी टीम को भारत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी कशीदगी चल रही है इस टाइम। और इंडियन इंतहापसंद जो तंजीम है उस RSS उसने भी धमकी वगैरह दी हुई है पाकिस्तान टीम को। मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने एशिया की ACC की जो मीटिंग है वो बांग्लादेश में रखी है, लेकिन इंडिया ने वहाँ पर जाने पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कि हमने वहाँ पर हमारे सियासी हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद यकूब साहब जो पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और इनके साथ मोहम्मद इमरान साहब भी मेरे साथ, ये भी स्पोर्ट्स कवर करते हैं, स्पोर्ट्स के रिपोर्टर भी हैं। यकूब साहब, पाकिस्तान हॉकी टीम में एशिया कप में शिरकत के लिए भारत जाएगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी अफसर साहब, ये इस वक्त बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि पाकिस्तान की टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट है एशिया कप का, जिससे जैसे आपको पता ही है कि ये वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी, इसका जो विनर होता है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर जाता है। तो पाकिस्तान के जैसे अब जंग के बाद हालात बने हैं, पहले भी बड़ी टेंशन थी, लेकिन जंग की जब जंग हुई है इनके दरमियान, जो 4-5 दिन की जंग हुई है, उसके बाद इन दोनों मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात है वो अपनी पीक पे हैं, यानी कि बुरी हालत में पीक पर चले जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अगर एशिया कप खेलने जाता है, ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है कि पाकिस्तान को इसमें पार्टिसिपेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये इसमें होस्ट इंडिया है, लेकिन ये टूर्नामेंट एशियन हॉकी फेडरेशन का है। लेकिन ये हालात अब ऐसे हैं कि पाकिस्तान को बड़े सोच समझ के ये फैसला करना पड़ेगा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये खबर आई है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को वीज़ा की इश्योरेंस की इंश्योरिटी दी है, तो वो मेरे ख्याल वो तो उनकी मजबूरी है। अगर इंडिया आपको वीज़ा की इश्योरिटी नहीं देता तो पाकिस्तान का केस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना जाने का, और फिर एशियन बॉडी जो है वो इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है इंडिया के खिलाफ। लिहाजा उन्होंने वो वीज़ा तो आपको देंगे, लेकिन हमने देखना है कि हमारे प्लेयरों की वहाँ पर सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या श्योरिटी देती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को लाइट लेती है, कोई श्योरिटी नहीं देती, तो अगर ग्राउंड देखिए, ये मैचेस ग्राउंड पर होते हैं, ग्राउंड पर जो मैचेस होते हैं तो उसमें लोग आए होते हैं, जब लोग आए होते हैं तो लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर वो मॉब जो है ना वो अनटूवर्ड हो जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। जब तक ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर गवर्नमेंट से इंडिया से बात करे, उनसे पूरी श्योरिटी ले, अपने तफजात का इज़हार करे और फिर इनको जाने दे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको वो श्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, या बात करने के लिए तैयार है, तो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाता तो वर्ल्ड कप के लिए आप चांस गवा देंगे, लेकिन आप तैयारी करें, आपके पास फिर वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसमें आप उससे भी आप जीत कर तो जा सकते हैं, एक चांस आपके पास होगा। लेकिन जब तक इंडियन गवर्नमेंट खुद बात ना करे कि ये हम श्योरिटी दे रहे हैं, ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, तब तक मेरे ख्याल पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोचना भी नहीं चाहिए भेजने के लिए। जी, इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद इमरान साहब। इमरान साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को भारत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरे ख़्याल में तो पाकिस्तान की हॉकी टीम को भारत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी कशीदगी चल रही है इस टाइम। और इंडियन इंतहापसंद जो तंजीम है उस RSS उसने भी धमकी वगैरह दी हुई है पाकिस्तान टीम को। तो अपने खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान टीम को नहीं जाना चाहिए, और हुकूमत को जल्द फैसला करना चाहिए 2-4 दिन में, जो भी है कि क्या करना है, टीम को भेजना है या नहीं भेजना। जी यकूब साहब, ये बताएं कि एशिया कप में पाकिस्तान अगर जाता है तो उसको क्या फ़ायदा है, अगर नहीं जाता तो क्या नुकसान है? देखिए, वो जो मैंने पहले बात की है कि फ़ायदा ये है कि एक तो पाकिस्तान की रैंकिंग, अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन बात वही है कि नुकसान यही है कि पाकिस्तान एशिया कप के लिए फिर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान पर एक ही चांस रह जाएगा, और वो है ये अपना क्वालिफाइंग राउंड होगा।
ये तो उनको नुकसान होगा, लेकिन जो बड़ी बात है ना, जैसे अभी आपने देखे कि मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, उन्होंने एशिया की ACC की जो मीटिंग है वो बांग्लादेश में रखी है, लेकिन इंडिया ने वहाँ पर जाने पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कि हमने वहाँ पर हमारे सियासी हालात ठीक नहीं है। हालांकि वो एक मीटिंग है, एक मीटिंग बड़ी सेफ इंसान होता है, एक वेन्यू होता है, उसको एस्कॉर्ट करके ले जाया जा सकता है एक ढाका में। तो लेकिन उन्होंने कहा जी हमने वहाँ पर जाना ही नहीं है। फिर उन्होंने इसका हल निकाला कि आप ऑनलाइन अटेंड कर लीजिएगा। वो ऑनलाइन भी अटेंड करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अब वो लॉबी कर रहे हैं कि दूसरे जो एशियन कंट्रीज़ हैं ना, उनको भी कहा जाए कि ये बांग्लादेश जाने से इनकार किया जाए। तो वो इतने टची हैं इन मसलों के ऊपर कि वो नहीं जाना चाहते एक मीटिंग के लिए। और पाकिस्तान जंग के बाद, अब हालांकि उनके पास दरमियान जंग तो नहीं हुई ना बांग्लादेश इंडिया के साथ, लेकिन उनकी ट्रेड भी चल रही है और चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के हालात दूसरा नहीं, तो पाकिस्तान अपनी टीम का मेरे ख्याल सोचे भी ना, जब तक इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट होकर आपसे बात ना करे और आपको श्योरिटी ना दे, आपको ऑनर ना दे, आपको रिस्पेक्ट ना दे, आप बिल्कुल ना जाएं। ऐसे इवेंट बड़े आते हैं, हम पिछले कई वर्ल्ड कप छोड़ चुके हैं, तो क्या हो गया, इज़्ज़त से बड़ी बात कोई नहीं होती। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। और ये जो उन्होंने इमरान साहब ने कहा कि अब गवर्नमेंट को पाकिस्तान में इसका फैसला भी जल्द कर लेना चाहिए, ताकि अगर आपका फैसला आने के बाद ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एशियन हॉकी फेडरेशन से बात कर सकती है कि हम नहीं आ रहे, आप इसको कहीं न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करें या हमारे मैचेस को शिफ्ट करें। फिर वो भी टाइम लें अपना कि वो उनको क्या फ़ैसला करना है, उसके फैसले के बाद वो कहें कि नहीं जी हम नहीं कर सकते, लिहाजा आपने नहीं आना तो ना आए, कोई बात नहीं, जाएं। या फिर वो कहें हम न्यूट्रल वेन्यू पर इंतजाम करें। उनको भी टाइम मिलना चाहिए। अगर वो सोच लें कि चलो ठीक है हम पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पर खिला लेते हैं, तो फिर उनके पास भी टाइम होना चाहिए ना अगले अरेंजमेंट करने के लिए। लिहाजा मेरे ख्याल पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब इसको काफ़ी देर से ये कोई एप्लीकेशन के पास गई हुई है, रिक्वेस्ट गई हुई है PHF की तरफ से, कोई 3 महीने पहले गई हुई है। अब आज तक इन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया, हालांकि जंग भी आ गई है। तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट पाकिस्तान पर जिम्मेदारी कि जल्दी से इसका फैसला करे। अगर जाना है तो वो अपने PHF अपना कैंप ट्रेनिंग शुरू करे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। नहीं जाना तो AHF से बात करे कि भाई हम नहीं आ रहे, इस वजह से नहीं आ रहे, लिहाजा आप हम इसको रिलोकेट किया जाए इवेंट को, या हम हमारे मैचेस को किया जाए। फिर सबके पास टाइम होना चाहिए। अच्छा यकूब साहब, एक मेन सवाल ये कि एशियन हॉकी फेडरेशन में पाकिस्तान की इतनी लॉबी है कि ये जो मैच है किसी दूसरी वेन्यू में शिफ्ट करवा ले? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरे ख्याल में जो देखा जाए जितनी पावर, फाइनेंशियल पावर इंडिया की है, उसमें तो मेरा AHF कभी भी नहीं ये हिम्मत नहीं करेगा ना, या वो सोचेगा भी नहीं कि पाकिस्तान की वजह से ये इवेंट को कहीं जगह पर, किसी जगह पर इवेंट शिफ्ट किया जाए, या पाकिस्तान को भी पाकिस्तान के मैचेस को शिफ्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल में इसके लिए ये इट विल बी ए बिग टेस्ट ऑफ द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन टू शो इट्स स्ट्रेंथ एट द एशियन लेवल। ऐसे केसों में इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुल्क सब भी हॉकी में और आपको पता ही है क्रिकेट में पैसा बेबहा है, इंडिया बहा रहा है स्पोर्ट्स के ऊपर, और पाकिस्तान तो स्पोर्ट्स को पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट पाकिस्तान स्पोर्ट्स को ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए तैयार है, पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो इंडिया जितना पैसा लगा रहा है, जितनी उनके पास ऑफर्स करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है बाकी मुल्कों के लिए, वो तो पाकिस्तान उस पर अशर शीर भी नहीं है। तो एक टेस्ट होगा, अगर पाकिस्तान बनवा लेता ये बात, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की कि अपने मैचेस कम से कम बाहर करवा लिए। जिसके चांसेस कम है, इसके लिए लॉबी बनानी पड़ेगी, और लॉबी बनाने के लिए एक बड़ा टफ जॉब है मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए इस वक्त। इमरान साहब, आपने तो बड़े इंटरनेशनल इवेंट भी कवर किए हैं, और ख़ास तौर पे आपने भारत में भी हॉकी का बड़ा मेन इवेंट कवर किया है। आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान और ये जो मैचेस हैं पाकिस्तान इंडिया के, इससे बड़ा मुतासर स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग को भी बड़ा मुतासर हो सकते हैं? हो भी रही है, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग काफ़ी मुतासर हो रही है इसकी वजह से। जैसे वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़े नहीं दिए, कई स्पोर्ट्स रिपोर्टर नहीं जा सके। अब इंटरनेशनल फेडरेशंस को सोचना चाहिए, जैसे ICC है, FIH है, इनको सोचना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के तल्का ठीक नहीं होते, आपस में खेलने के लिए तैयार नहीं होते, तो इनके मैचेस या तो न्यूट्रल वेन्यू पे रखे जाएं, या इन दोनों मुल्कों को कोई मेन इवेंट ना दिया जाए, ताकि आइंदा से
इस स्पोर्ट्स सपोर्टर्स के लिए मसाइल पैदा ना हों और खेल जो है अच्छे तरीके से जारी रहे। अच्छा इमरान साहब, आपने तो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग भी बड़ी की है, इंडिया में भी गए हैं, और ये बताएं कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आता और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता, ये मुझे बताएं कि इसका हल क्या है? इसका हल अब स्पोर्ट फेडरेशंस को सोचना होगा कि आईसीसी को और एफआईएच को कि आगे कैसे चलना है। जब तक दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशंस ठीक नहीं होते उस वक्त तक दोनों मुल्कों को कोई बड़ा इवेंट नहीं देना चाहिए, या दोनों मुल्कों के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे रखे जाएं तो कुछ मसाइल हल हो जाएंगे इससे। यकूब साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये इमरान साहब सही बात कर रहे हैं कि जब तक ये दोनों मुल्क आपस में बायलैटरल सीरीज़ को बहाल नहीं करते तो इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं आईसीसी, एफआईएच और दूसरी जो हैं वो उनको चाहिए कि इन दोनों को हम आपको इवेंट कोई देते ही नहीं है, ठीक है, आप बिड में शामिल ना हुआ करें। एक तो ये हालत है, या फिर ये कहें कि इनके लिए न्यूट्रल वेन्यू का हाइब्रिड मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जाए, जितने भी खर्चा होता है हो, लेकिन फिर ये है कि स्पोर्ट्स जो है ना अनइंटरप्टेड चलती रहेगी और ये सियासी हालात तो पता नहीं कब ठीक हों, ये तो सदियों से चल रहे हैं, कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसका परमानेंट हल तो यही है कि अगर जब तक ये दोनों बायलैटरल ना खेलें, या तो इनको इवेंट ना मिले या फिर इनके लिए हाइब्रिड मॉडल ही सही है। क्या इनके मैचेस किसी साथ, मतलब इंडिया के साथ कितने मुल्क लगते हैं और छोटे दुबई करीब लगता है, ओमान भी है 2-2.5 घंटे पहुँच जाते हैं, तो बांग्लादेश है, इस तरह श्रीलंका है, तो ये करीब के स्टेशन बना दी जाए कि वहाँ पर मैच खेल कर आ जाए। नेपाल भी हो सकता है, नेपाल के इस बात में शायद इतने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो ये तो कुछ मुल्क हैं इनके दरमियान जाकर वहाँ पर खेल कर आ जाए करें, जब तक इनके बायलैटरल नहीं होती। चलिए यकूब साहब, देखते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो एशिया कप में शिरकत करती है या नहीं करती, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो फैसला बहुत जल्द करने वाली है। इसी के साथ मोहम्मद यकूब साहब को और इमरान लोहानी साहब को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।